हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। आप सभी को फिर से स्वागत है जावा प्रोग्रामिंग के सेकंड लेक्चर में। जिन्होंने अभी लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा हुआ है वो जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर फर्स्ट देख लें। और यदि आप सीधे आज ज्वाइन किए हैं, आपको जरा सी भी नॉलेज है, यदि थोड़ी सा बहुत भी बेसिक भी जावा के बारे में, तो आप सीधे लेक्चर सेकंड देख सकते हैं, बाद में जाकर लेक्चर फर्स्ट देख लीजिएगा। बट यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है जावा के बारे में, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा पहले आप लेक्चर 1 देख लें, उसके बाद लेक्चर 2 पे आएँ। ठीक है, तो लेक्चर 2 में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखें, वीडियो को थोड़ा पॉज करें। जो लेक्चर 1 में हम लोग ने चीज़ें पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करें जल्दी जल्दी, और दिमाग में सोचें। और चाहे तो कमेंट बॉक्स बहुत खाली खाली अच्छा नहीं लगता है, कमेंट बॉक्स में खूब छाप डालिए, उसको लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे जो भी हम लोग ने लेक्चर 1 में पढ़ा था। उसके बाद वीडियो ऑन करिए और लेक्चर 2 इंजॉय करिए। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टोकन्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। टोकन्स क्या होता है, कितने टाइप के टोकन्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स क्या होते हैं। प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी सीरीज क्या होती है। प्रिंट और प्रिंटलन मेथड में क्या डिफरेंस होता है। स्कैनर क्लास क्या होती है। टाइप्स ऑफ एरर, कितनी एरर होती हैं जावा में, कितने टाइप्स की एरर होती हैं। और कमेंट्स क्या होते हैं जावा में। ठीक है, टेबल कंटेंट देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि 5 ही टॉपिक 6 टॉपिक मैंने लिए हैं, बट इट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस क्लास। टोकन। टोकन क्या होता है? टोकन एक प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। जैसे कि सेल आपने पढ़ा था, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, बायो में पढ़ा ही होगा। ठीक है, वैसे टोकन प्रोग्राम की एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। एक प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं। जो टोकन है वो जावा में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल एंड स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल जो है वो पर्टिकुलरली 2 पार्ट में और डिवाइड किए गए हैं, पंचुएटर और सेपरेटर। बट दोनों स्पेशल सिंबल के पार्ट ही हैं, क्योंकि सिंबल ही होते हैं वो भी, तो स्पेशल सिंबल के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, कीवर्ड में क्या आते हैं? जैसे कीवर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं। कीवर्ड में जैसे डबल हो गया, इंट हो गया, ब्रेक हो गया, क्लास हो गया, स्टैटिक हो गया। ये सब यदि आपको नहीं अभी पता चला तो हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, बस ना जान लीजिए ये सब कीवर्ड होते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? सम, एज, टोटल, नेम, काउंट। आइडेंटिफायर इज द नेम, बेसिकली अ नेम गिवन टू एनी थिंग, या जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं उसको जो भी नाम देते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। ऑपरेटर बेसिकली सिंपल ऑपरेटर, प्लस माइनस ऐड डिवाइड, ये सब ऑपरेटर। लिटरल क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे 3, 4, 5, 2.0, 9.8, ये सब चीजें। चलिए एक करके सब पढ़ते हैं। कीवर्ड। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर। कीवर्ड बोल सकते हैं लोग, स्पेशल शब्द होते हैं जावा के जिनकी कुछ ना कुछ मीनिंग होती है। यदि हम लोग इनको यूज़ करें तो उसका एक पर्टिकुलर उसमें खुद का डिफाइंड एक मीनिंग होगा जिसको वो समझता होगा। आप उसकी मीनिंग खुद से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि इंट लिखा हुआ है, तो इंट जावा समझता है क्या है, आपको उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि यूज़ करते हो एल्स, तो एल्स का मतलब जावा को पता है, वो समझ जाएगा एल्स क्या है, यूज़ करेगा। आप उसकी खुद की मीनिंग एल्स अपने तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। एल्स आपने जहाँ भी यूज़ किया वो जावा में जो उसके लिए पर्टिकुलर मीनिंग सेट होगी, जो उसका मतलब होगा, वो उसके हिसाब से यूज़ करेगा। ठीक है, जावा में कितने कीवर्ड होते हैं? तो जावा में 50 कीवर्ड होते हैं, इसमें 48 लिखे हैं, 2 कीवर्ड नहीं लिखे हुए हैं, बट जावा 50 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, continue, default, do, double, else, enum, extends, final, finally, float, for, if, implements, import, instance of, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, sort, static, strict, ap, super, switch, synchronized, this, throw, थ्रोज, ट्रांसिएंट, ट्राई, वाइड, वोलेटाइल, वाइल। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लिया आपने, दैट इज सफिशिएंट। बस हमें ये बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कीवर्ड को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई करके यूज़ ना करें, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि आइडेंटिफायर में हम लोग कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। बस इसलिए बस एक बार देख लीजिए बेसिक आइडिया, बस और कुछ नहीं। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि 48 या 50 कीवर्ड्स लिख के दिखाओ, कभी नहीं पूछेगा। तो यू डोंट हैव टू बी मोर emphasize on it, just see it. Now move on to identifier. Identifier are the name of the variable, method, class, package and interface. Identifier क्या होते हैं कि हम लोग जो भी नाम देते हैं किसी भी चीज़ को जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, वो जो नाम देते हैं that is identifier. आइडेंटिफायर के तहत वो चीज़ जानी जाती है। ठीक है, जैसे आपका नाम अनुराग है या आपका नाम रोहन है,
या आपका नाम प्रीतम है, कुछ भी आपका नाम है, तो डैट इज आइडेंटिफायर, आप उसके द्वारा जाने जा रहे हो, वो आपकी पहचान है। तो डैट इज आइडेंटिफायर, जो हम लोग कोई भी नाम देते हैं वेरिएबल को, मेथड को, क्लास को, पैकेज को, इंटरफेस को, वो सब आइडेंटिफायर होते हैं। अब आइडेंटिफायर डिफाइन करने कुछ रूल होते हैं। तो आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद एदर लेटर और द स्पेशल कैरेक्टर। आइडेंटिफायर लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करो, केवल दो स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होते हैं, एक अंडरस्कोर जो कि बना हुआ है और डॉलर साइन का बना हुआ है। ठीक है, दोनों के सिंबल देख लीजिएगा, ये अंडरस्कोर बना हुआ है और ये डॉलर साइन बना हुआ है। बस इन दोनों से या फिर लेटर से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। इट मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट, डिजिट से बिगिन नहीं होना चाहिए, डिजिट से बिगिन नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि 1A लिख दें, 1B लिख दें, नॉट डिजिट से बिगिन नहीं होना चाहिए। कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि आइडेंटिफाई को कीवर्ड के तरीके कीवर्ड को कभी आइडेंटिफाई के तरीके यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, आप इंट क्लास नहीं लिख सकते हो, आप इंट डबल नहीं लिख सकते हो, इंट बूलियन नहीं लिख सकते हो, कभी भी आप कीवर्ड को आइडेंटिफाई के तरीके यूज नहीं कर सकते हो। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब आप कैपिटल ए ले रहे हो और स्मॉल ए ले रहे हो तो दोनों ही अलग चीज है। आप कैपिटल ए में वैल्यू स्टोर करा सकते हो, आप स्मॉल ए में वैल्यू स्टोर करा सकते हो। ठीक, नीचे कुछ टाइप लिखे हुए हैं, जैसे EMP, कॉमा के बाद अंडरस्कोर 1 to A, अंडरस्कोर कॉमा $AB। तो ये सब करेक्ट है, क्योंकि देखिए पहले वाले में लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। तीसरे वाले में डॉलर साइन के साथ स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे वाले देखिए 1 to डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, गलत है। हम परसेंटेज का साइन लगा दिया, बिल्कुल गलत है। AB लगा दे लेकिन @ लगा दे, लेकिन @ नहीं लगता है, ये भी गलत है। 4 डिजिट लगा दे, ये भी गलत है। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कैसे नाम देना होता है, बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो गया। और इस बात का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफायर को के क्या रूल हैं, तो इस बात से बहुत ध्यान रखिएगा, इसको दिमाग में रखे रहिएगा। आखिरी में एक बार मैं क्वेश्चन पूछूंगी जरूर इसके बारे में। लिटरल्स, लिटरल्स आर द सीक्वेंस, या बेसिकली समझ लीजिए लिटरल्स क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यूज को लिटरल्स बोलते हैं। दैट इज फर्दरली 5 पार्ट में डिवाइड है। इंटीजर लिटरल जैसे कि 13 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया, 27 हो गया, -27 हो गया। बेसिकली आपने जो मैथ्स तो पढ़ी हो है ना, तो इंटीजर जितने भी इंटीजर वैल्यूज होती हैं दैट इज इंटीजर लिटरल। रियल लिटरल क्या होते हैं, रियल वैल्यूज 3.14। बेसिकली डबल पता है, नहीं पता है तो बेसिकली जो फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं बताया तो ये समझ लीजिए जितनी भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं दैट इज रियल लिटरल। -3.14, -23.275, 24.03, 1.05, 1.8, 9.7, कुछ भी ले लीजिए, दैट इज रियल लिटरल। नाउ इट्स करेक्टर लिटरल। करेक्टर लिटरल में क्या आता है, कोई भी सिंगल डिजिट, बात सुनिएगा, सिंगल डिजिट कुछ भी, जैसे ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कोई भी स्पेशल करेक्टर, कोई भी डिजिट, लेकिन सिंगल होनी चाहिए और सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर बंद होनी चाहिए, दैट इज करेक्टर लिटरल। बात बहुत ध्यान सुनिएगा, करेक्टर लिटरल जो भी होगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होगा। ध्यान फोकस ध्यान दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल ये भी सिंगल हो सकता है, केवल आर भी स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग लिटरल के लिए कोई भी स्ट्रिंग लिटरल होगा तो वो डबल कोट्स में बंद होगा। करेक्टर लिटरल सिंगल कोट्स में, स्ट्रिंग लिटरल डबल कोट्स में, ध्यान रखिएगा। बूलियन लिटरल, बूलियन लिटरल क्या होता है, केवल दो होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू भी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, फॉल्स भी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, कैपिटल में नहीं चलता है कि कैपिटल TRUE लिख दें आप, कैपिटल में FALSE लिख दें फॉल्स, तो कैपिटल नहीं चलता है। और ध्यान दीजिए डबल कोट्स के अंदर बंद है तो डबल कोट्स के अंदर ही बंद होना चाहिए। नल लिटरल, नल लिटरल मतलब होता है कुछ नहीं। तो दो तरीके से डिफाइन होता है, एक तो नल लिख दीजिए डबल कोट्स के अंदर, दैट इज डिफाइंड, एक /0 सिंगल कोट्स के अंदर, दैट इज डिफाइंड। /0 जो है ये तुम्हारा स्पेशल क्या बोल सकते हैं, स्केप्ड सीक्वेंस है। ठीक है, स्केप्ड सीक्वेंस के बारे में हम लोग अलग से बात कर लेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, बस इतना जान लीजिए यहाँ पे नल लिटरल क्या होते हैं, कि जो कुछ नहीं, नल लिटरल मतलब कुछ नहीं। तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, नल डबल कोट्स के अंदर बंद करके या /0 सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द ऑपरेटर।
ध्यान समझिएगा, सारा कहानी यहीं पे है। ऑपरेटर, 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर नीड्स ओनली वन ऑपरेंड। वन ऑपरेंड का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा ए बस, बी बस, सी प्लस। यूनियन ऑपरेटर क्या क्या होते हैं ये हम लोग अभी बात करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर जिनको 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, जैसे ए प्लस बी, ठीक है। तो प्लस ऐसा है, प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, इसमें 2 की जरूरत पड़ी, ए प्लस बी। दूसरा क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस डी, ए प्लस ई, ए माइनस ई, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो ये सब बाइनरी ऑपरेटर है। क्या है बाइनरी ऑपरेटर, ये नहीं कि ए बी बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस, ये सब बाइनरी ऑपरेटर है। यूनिट ऑपरेटर क्या है, यूनिट ऑपरेटर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। दैट इज यूनिट ऑपरेटर, उनको आपको किसी दूसरे के साथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ए प्लस प्लस अपने आप में डिफाइंड है, बी माइनस माइनस अपने आप में डिफाइंड है, माइनस माइनस भी अपने आप में डिफाइंड है, ठीक। टर्नरी ऑपरेटर विच नीड 3 ऑपरेंड, टर्नरी ऑपरेटर में आपको 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इनको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर भी आप ज़्यादा दिमाग में चाहिए। टर्नरी ऑपरेटर हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर वहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे क्या होता है। ये बस यहाँ पे इतना जान लीजिए कि ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। टर्नरी नाम का एक ऑपरेटर होता है जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आपको जानना है कि अभी जो आपको अभी से जान लेना है वो है यूनरी और बाइनरी। यूनरी में केवल 2 ऑपरेंड आते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेंड और डिक्रीमेंट ऑपरेंड। इंक्रीमेंट में प्लस प्लस, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस। बाइनरी ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे वो ऑपरेंड आते हैं जो 2 वैल्यूज लेते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस, ए माइनस बी माइनस, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड, ए मॉडुलस बी मॉडुलस, ये सब चीजें, ठीक। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर मैंने पहले ही कहा था। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो रिलेशन बताते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल, नॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर बताएंगे क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग अलग से बात करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं, क्या होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है कि हम लोग को ये बताता है लॉजिकल ऑपरेटर कि एदर इट इज स्टेटमेंट ट्रू, एदर स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो कि ये बताने में हेल्प करता है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर ये बताने की जरूरत है नहीं, क्या होते हैं, ग्रेटर है कि छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है कि नहीं, ये सब कुछ बताता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्लस करना, जोड़ना, घटाना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले बताया था, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, बताया था कि नहीं, ठीक है। प्लस प्लस और माइनस माइनस कैसे यूज होते हैं, क्या होते हैं, अभी लोग आगे चल के पढ़ेंगे। न्यू ऑपरेटर, इट इज अ स्पेशल ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। न्यू ऑपरेटर क्या होता है, जो हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे स्कैनर क्लास, ठीक है। वहाँ आप लोग इसका, इस ऑपरेटर का यूज देखोगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। न्यू ऑपरेटर का यूज होता है कोई भी चीज, क्लास या कि भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में न्यू ऑपरेटर का यूज होता है। डॉट ऑपरेटर, डॉट, द डॉट इज आल्सो नोन एज मेंबर ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू इन्वोक द मेंबर ऑफ द क्लास और पैकेज। डॉट ऑपरेटर का यूज आप पढ़ोगे मेथड ऑफ पैकेज में बहुत अच्छी तरीके से। जब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तो हम लोग इसी डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, याद रखिएगा। तब तक मैं वापस फिर से वहां पूछूंगा कि डॉट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा डॉट एक ऑपरेटर है जो कि हम लोग हेल्प करते हैं फंक्शन को कॉल करने में ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। वहां हम लोग पढ़ेंगे डॉट कैसे यूज होता है। अभी आप न्यू और डॉट को भूल जाइए, आगे ध्यान रखिए, बट इतना ध्यान रखिए न्यू और डॉट एक ऑपरेटर होते हैं। प्रेसिडेंट एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर, इस चीज को अपने दिमाग में बसा लीजिए अच्छे से, क्योंकि कभी भी आपको जब एक्सप्रेशन सॉल्व करने को आती है तो वहां पे यही काम आता है। तभी आपके एक्सप्रेशन गलत हो जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता सॉल्व कहाँ से करना है। तो जब भी ब्रैकेट लगा हो तो हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आप देखिए, जब आपके सामने पेपर रखा है तो आपका हाथ जहाँ लेफ्ट है वो लेफ्ट है, जहाँ आपका हाथ राइट है वो राइट है। लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना यानी कि आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे आप अभी मोबाइल पे देख रहे होंगे, मोबाइल को देख रहे होंगे तो आपका जहाँ पे लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट है, जहाँ पे आपका राइट हैंड है वो राइट है। ये नहीं कि आप मोबाइल के अपनी तरफ घुमा के चेक करें, नहीं, जैसे देखना सेम उसे देखिए। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट का मतलब पीछे से आगे की तरफ, ठीक है।
पोस्ट फिर इंक्रीमेंट, पोस्ट फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। नॉट, ये सब जो साइन लगे हुए हैं ये भी राइट टू लेफ्ट चलते हैं। मल्टीप्लाई, मॉडुलस और डिवाइड ये लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। प्लस माइनस लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इंस्टेंस ऑफ लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट टू राइट चलते हैं। एंड लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लॉजिकल और लेफ्ट टू राइट चलता है। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल यहाँ ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, राइट टू लेफ्ट चलता है। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, राइट टू लेफ्ट चलता है। अभी आप इसमें जितना जो हम लोग आगे सवाल करेंगे ना बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपको इतना देख लीजिए एक बार, बस केवल देख लीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्या कैसे क्या प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, ठीक है। सिस्टम और डॉट प्रिंटलन, हेलो। प्रिंटलन और प्रिंट मेथड क्या होते हैं बहुत ध्यान समझिएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माई नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज द अनस्टॉपेबल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डन। ऊपर लाइन में एलन लगा हुआ है। एलन का मतलब क्या होता है, जब वो स्टेटमेंट लिख जाएगा जो कि उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद जो कर्सर होगा वो न्यू लाइन में पॉइंट करेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट का मतलब ये होता है जब वो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा कर्सर उसी लाइन में पॉइंट करेगा, ठीक है। अब देखिए पहले हेलो लिखा हुआ है, इसको देखिए पहले हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हेलो प्रिंट हो गया, एलन लगा हुआ है, कर्सर यहाँ पे होगा इस जगह पे, ये इस जगह पे पहुंच जाएगा एलन के बाद। फिर लिखा है माई नेम लिख गया, प्रिंट लगा हुआ है, कर्सर इसी जगह पे रहेगा। उसके बाद इस द अनस्टॉपेबल लिखा हुआ है, इस द अनस्टॉपेबल लिख जाएगा। एलन लगा हुआ है, कर्सर उठ के यहाँ पे आ जाएगा। डन लिखा हुआ है, डन लिख जाएगा। एलन लगा हुआ है, कर्सर उठ के नीचे आ जाएगा। समझ में आया? एक बार और देखते हैं। हेलो लिखा, हेलो लिखा, एलन लगा है, कर्सर आ गया नीचे। माई नेम, प्रिंट लिखा हुआ है, कर्सर इसी भी जगह पॉइंट करेगा। इस द अनस्टॉपेबल लिखा है, इस द अनस्टॉपेबल लिख जाएगा। एलन लगा हुआ है, कर्सर नीचे आ जाएगा। डन लिखा हुआ है, डन लिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलन लगा हुआ है, कर्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। कर्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक गलती होगी मेरे से, यहाँ पे डन स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ मैंने डी कैपिटल कर दिया, तो इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे डी डन स्मॉल लेटर में ही रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये क्या है? इसको आपने प्रोग्राम में अपने बहुत यूज किया होगा, लेकिन कभी सोचा ये क्या होता है? नहीं सोचा? चलो आज सोचते हैं। और यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो जरूर देखिए, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड में पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। यदि आपको जरा सा भी क्लास फर्स्ट का कुछ रिवाइज हो तो याद करें, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि जो हमारा फंक्शन है किसको किसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पब्लिक क्या करता है, सबको मिलने देता है। प्राइवेट क्या करता है, किसी से मिलने देता है, ठीक है। और प्रोटेक्टेड क्या करता है, केवल एक लेवल तक इनहेरिट करता है, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि मेन फंक्शन पब्लिक क्यों होता है? तो मेन फंक्शन पब्लिक इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है, मेन फंक्शन कॉल होता है। यदि वही पब्लिक नहीं होगा तो भाई एक बात बताओ, यदि वही पब्लिक नहीं है तो फिर जो प्रोग्राम रन करते और कहेगा भाई मेन फंक्शन लाओ, कहेगा भाई वो पब्लिक नहीं है, लो प्रोग्राम ही नहीं चल पाएगा। इसलिए मेन फंक्शन पब्लिक होता है, जिससे वो जब प्रोग्राम रन हो तुरंत स्पेसिफाई या तुरंत मिल जाए। जब प्रोग्राम रन होने का है कि भाई मेन फंक्शन दो, प्रोग्राम रन करना है, ठीक है भाई हम पब्लिक है, ले जाओ हमको, ठीक है। नाउ स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड क्यों लगाया है भाई? लगाया तो कुछ ना कुछ काम होगा, क्यों लगाया है? तो भाई स्टैटिक इसलिए लगाया गया है, देखो, इट अलाउज द मेथड टू बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये इस मेथड को कॉल करने में हेल्प करता है विदाउट इंस्टेंस बनाए। अब इंस्टेंस का मतलब क्या है, मैंने आपसे पहले बताया था कि अभी डॉट कीवर्ड याद आ रहा है, डॉट ऑपरेटर पढ़ा था। क्या करता है डॉट ऑपरेटर, हेल्प करता है फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के थ्रू। अब ये फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है, इसका कोई क्लास नहीं होती ना इसका कोई ऑब्जेक्ट बना होता है, तो ये कॉल कैसे होगा? तो यही चीज स्टैटिक हेल्प करता है। स्टैटिक इसका ऑब्जेक्ट बनाए बिना इसको कॉल करता है। समझ में आ रहा है? अब एक एक चीज का आपको मतलब समझ लो, पब्लिक क्यों यूज हो रहा है, स्टैटिक क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। वाइड रिटर्न टाइप है,
वाइड ये बताता है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो मेन फंक्शन कभी कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए हमेशा वाइड लगाया जाता है। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप ये होते हैं जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो रिटर्न में वो क्या देगा, यानी क्या अपने फंक्शन वो खुद में क्या स्टोर करेगा। यदि ये होता है रिटर्न टाइप का मतलब। रिटर्न टाइप क्या होता है, जैसे इंट होता है, वाइड होता है, डबल होता है। यदि आप इंट लगाते हो तो आपको एक आखिरी में एक वैल्यू इंट रिटर्न करनी पड़ेगी जो कि इस फंक्शन की वैल्यू होगी। यदि आप कहीं उस फंक्शन को कहीं पे कॉल कराओगे तो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा वो उस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ वाइड लगा हुआ है यानी कि इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, यानी इस फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। अब मेन मेथड नेम है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए आपको मेन मेथड या मेन फंक्शन बनाना जरूरी होता है। यदि आप मेन फंक्शन नहीं बनाओगे या मेन मेथड नहीं बनाओगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। फंक्शन और मेथड जो मैं बोल रहा हूँ दोनों एक ही चीज़ है, अभी आप उसको इससे कंफ्यूज मत होइए। बाद में हम लोग इसके डिफ्रेंशिएट पढ़ लेंगे फंक्शन में और मेथड में क्या अंतर होता है, बट अभी आप ये समझिए फंक्शन मेथड एक ही चीज़ होता है। स्ट्रिंग ARGS और ये जो लगे हैं ब्रैकेट, ठीक है। अब ये क्या है, स्ट्रिंग ARGS और ये जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब क्या होता है, ये कमांड लाइन आर्गूमेंट होते हैं या कमांड लाइन आर्गूमेंट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, जो कि हम लोग रन टाइम पास करते हैं। आपने बहुत सारे रन टाइम पे वैल्यूज देते हो, ठीक है। उस वैल्यूज को जो स्टोर करता है दैट इज ये आर्गूमेंट जो लगा ये स्टोर करता है। अभी जो आप ARGS दे रहे हैं इससे कंफ्यूज में, तो ARGS नाम है, इसकी जगह आप कुछ भी देख सकते हो, हेलो, हाय, ABCDEFABNM, कुछ भी दे सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। स्ट्रिंग ARGS एक नाम है स्ट्रिंग का, ठीक है। ये क्या करता है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए क्या करता है, ये जो भी आप रन टाइम पे वैल्यूज देते हो, कुछ भी चीज़ देते हो रिटर्न टाइम रन टाइम पे, उसको ये स्टोर करता है। अब आपका बहुत अच्छी से क्लियर होगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या होता है। मे बी आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन समझ गए होंगे एक एक टॉपिक क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं हम लोग। पब्लिक क्लास फर्स्ट, हम लोग ने फर्स्ट नाम की एक क्लास बनाई। पब्लिक क्यों बनाई है, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारी क्लास पब्लिक रहे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और सॉरी लिखने में वजह से प्रॉब्लम हो गई। ये जो पब्लिक है ये स्मॉल है, ठीक है। ये पब्लिक का पी कैपिटल नहीं है, ठीक है। पब्लिक का पी स्मॉल है, और सही कर दूँ क्या, ये पब्लिक का पी स्मॉल है। ये स्मॉल पी है, ठीक है। तो स्मॉल पी है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एक्स इंट ए इज इक्वल 10 इंट बी इज इक्वल टू 7 इंट बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्लस सम, ठीक है। आप देखते हैं समझ क्या हो रहा है। पब्लिक क्लास फर्स्ट, फर्स्ट नाम की एक क्लास बनाई हम लोग ने जो कि पब्लिक रखी। अब ध्यान रखिए जब भी आप क्लास नेम क्रिएट करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर ट्राई करें अगर एक कैपिटल लिखें आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं कैपिटल होना चाहिए, बट एक अच्छे प्रोग्रामर की खासियत होती है कि वो हमेशा क्लास का नाम पहला शब्द कैपिटल रखता है। फिर पब्लिक स्टैटिक वायरमेंट क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ा है क्या होता है। इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट एक डेटा टाइप है, ए आइडेंटिफायर है, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, 10 कांस्टेंट वैल्यू है और सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसमें एक एरर है, दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स में पॉज करके लिख दीजिए, ना दिख रही हो कहीं बताता हूँ। देखिए इसमें सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। सेमी कॉलन ही समझिएगा इसको, हाँ सेमी कॉलन, ठीक है। ये सेमी कॉलन लग गया हमारा, ठीक है। तो इंट ए इक्वल 10, सेम चीज यहाँ पे इंट बी, इंट डेटा टाइप है, बी एक आइडेंटिफायर है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है और 7 कांस्टेंट वैल्यू है। इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन मेथड लगाओ यानी कि आंसर जो आएगा वो अगले लाइन पे चला जाएगा। सम ऑफ टू नंबर लिखा होगा, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्लस सम। अब कैसे लिखा होगा मैं रिजल्ट आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिएगा। रिजल्ट क्या आएगा, लिख के आएगा सम, लिख के आएगा सम, राइटिंग पे बच जाइएगा, सम ऑफ टू नंबर
इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर 10 + 7 17। और जो कर्सर होगा वो फिर इस जगह पे नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ठीक, ये है इसका आउटपुट। सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्लस सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 70। नाउ अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये देखिए प्लस प्लस ए प्लस प्लस, देखिए ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि वैल्यू आगे जाके इंक्रीमेंट होगी। ठीक, अब आगे जाके इंक्रीमेंट का मतलब होगा, जैसे ए की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 7 है, क्या मान लेते हैं 7 है। ठीक है, अब आगे जाके इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, ए की वैल्यू 7 है, अब आगे जाके इंक्रीमेंट होगी, इसका क्या मतलब है? यदि अभी ए की वैल्यू 7, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ए प्लस पे लिखा होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ए की वैल्यू यूज हो रही है वो 7 यूज हो रही होगी, बट आगे चल के उसकी वैल्यू 8 यूज होगी, यानी कि 1 बढ़ के यूज होगी। नीचे लिखा है प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए का मतलब होता है कि वैल्यू उसी जगह पे इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब इसको ध्यान समझते हैं। ठीक है, माना हमने कि ए की जो वैल्यू है वो क्या है 7 है, मान लिया 7 है, तो यहाँ पे इस केस में जो ए की वैल्यू रहेगी वो 7 ही रहेगी, बट इस केस में जो ए की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस ए का मतलब होता है वैल्यू वहीं पे बढ़ा दो। अब ये चीज समझ में आएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंट इज इक्वल टू 7, ये इंट का आई छोटा है। ठीक है, ये जब टाइप करते हैं तो पता नहीं अपने आप कैसे कैपिटल कर देता है, बट इंट का ये यहाँ पे छोटा है आई। अब ए की वैल्यू 7 है, तो अब देखिए ए प्लस प्लस यानी कि वैल्यू आगे चल के प्लस होगी, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या यूज हो रही होगी 7 यूज हो रही होगी। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं एक सेकंड, अब फिर ध्यान समझते हैं, इरेजर इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ए प्लस प्लस यानी कि वैल्यू आगे जाके प्लस होगी, यहाँ वैल्यू कितनी है 7। ठीक, फिर क्या लगा है प्लस, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे जाके प्लस नहीं थी, यहाँ पे वैल्यू हो गई 8, अब लगा प्लस प्लस है, प्लस प्लस है मतलब यहाँ पे फिर बढ़ जाएगी। पहले 7 थी, इसने कहा कि आगे जाके वैल्यू प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ पे आगे ए की वैल्यू 8 होगी, अब प्लस प्लस ए का मतलब क्या है फिर आगे बढ़ेगी वैल्यू, यानी कि 8 से बढ़ कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। फिर क्या लगा है प्लस, फिर लिखा है ए की वैल्यू क्या है 9 आग हो गई है, फिर 9, फिर क्या लगा है प्लस। ठीक, इसके बाद ए प्लस प्लस लिखा है, क्या लिखा है ए प्लस प्लस यानी कि वैल्यू आगे जाके प्लस होगी, अभी वैल्यू 9 ही रहेगी, तो अभी वैल्यू 9, फिर क्या लगा है प्लस, फिर लिखा है प्लस प्लस है यानी पहले वैल्यू यहाँ पे 9 थी, यहाँ जाकर हम प्लस करने तो 10 हो गई, फिर प्लस प्लस से लेकर यानी वैल्यू फिर यहाँ प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11। इन सबको जोड़ कितना आ गया, जल्दी आपके कैलकुलेशन अच्छे है, रिजल्ट तो आप निकालिए नहीं, कितना आ गया 7 + 7 14 15 16 16 + 9 25 25 + 9 34 34 + 11 45। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर 45। एक बार जोड़ लीजिएगा, मुझे पता नहीं है कि मैंने सही जोड़ा है कि नहीं। ठीक है, 9 9 9 2 18 90 37 9 4 36 36 37 38 और 38 + 7 45 बिल्कुल सही जोड़ा है। ठीक है, चलो नाउ डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझते हैं। सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ए माइनस माइनस, यानी वैल्यू आगे जाके माइनस होगी, वहां वैल्यू एज इट इज यूज होगी, यानी ए की वैल्यू यदि मान लेते हैं यहाँ पे भी हम लोग क्या है 7 है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पर्टिकुलर ए की वैल्यू क्या रहेगी 7 ही रहेगी। ठीक है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब माइनस माइनस ए लिखा है, ए की वैल्यू बदल क्या हो जाएगी 6, देखो 7 है तो तुरंत उससे माइनस हो जाएगी और 6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से करते हैं इंट ए इज इक्वल टू 7, अब ए माइनस माइनस यानी वैल्यू आगे जाके माइनस होगी, इस जगह वैल्यू क्या रहेगी 7 ही रहेगी आपकी वैल्यू, फिर लगा है प्लस प्लस लगा दिया हम लोग ने, फिर माइनस माइनस 6, देखो वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस यानी आगे जाके माइनस 7 से यहाँ 6 हो गई, अब माइनस माइनस से लिखा यानी वैल्यू यहाँ फिर माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, प्लस प्लस लगा दिया हमने, लिखा है ए तो हम लोग क्या है वैल्यू ए की वैल्यू 5 है, फिर 5 हो जाएगी, फिर लगा है प्लस, फिर प्लस लगा देंगे, फिर लगा ए माइनस यानी वैल्यू आगे जाके माइनस होगी, अभी हम लोग क्या वैल्यू यूज़ करेंगे 5 ही यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगी फिर 5 हो जाएगी, फिर प्लस, अब क्या लिखा है माइनस माइनस से यानी वैल्यू डिक्रीमेंट करेगी, बट देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लिखा था यानी वैल्यू बाद में जाके माइनस होनी थी, यहाँ 5 थी यहाँ आई तो 4 हो गई, माइनस माइनस से लिखा यानी फिर वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा
5 5 10 5 15 प्लस 3 18 प्लस 7 18 7 24 या 25 कितना आएगा 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। यदि आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इतना कोई टफ नहीं है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। ए प्लस प्लस का मतलब होता है, इसको इरेज कर लेते हैं जल्दी से, और इस बार ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ए इज इक्वल टू 7, यानी कि ए प्लस प्लस का मतलब है कि वैल्यू बाद में जाके बढ़ेगी, अभी आप वही वैल्यू यूज करोगे। यानी कि ए प्लस प्लस का मतलब वैल्यू 7 ही रहेगी। प्लस प्लस ए का मतलब वैल्यू क्या मतलब है कि वैल्यू उसी टाइम पे बढ़ जाएगी, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो प्लस प्लस ए की में वैल्यू 8 हो जाएगी। हमने ए की वैल्यू 7 ली, ए प्लस प्लस आगे जाके वैल्यू बढ़ेगी, वहां पे सेम रहेगी तो हमने 7 लिख दिया, प्लस प्लस लगा दिया, प्लस प्लस ए यानी वैल्यू बढ़ चुकी है, 7 की वजह से यहाँ बढ़ी 8 हो गई, प्लस प्लस की वजह से बढ़ी 9 हो गई, 9 प्लस ए लग दिया, प्लस ए प्लस प्लस आगे जाके बढ़ेगी, वहां पे 9 ही यूज होगी, 9 यूज कर लिया, प्लस प्लस ए 9 की वजह से यहाँ प्लस प्लस की वजह से यहाँ बढ़ के 10 हो गई, प्लस प्लस की वजह से एक और बढ़ गई 11 होगी, और जोड़ के आंसर आ गया 45। डिक्रीमेंट ऑपरेटर ए माइनस माइनस यानी वैल्यू सेम रहेगी, यदि ए की वैल्यू 7 है तो 7 ही यूज होगी, माइनस माइनस ए यानी वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ टाइम डिक्रीज होगी 6 यूज होगी। अब ए माइनस माइनस लिखा है यानी वैल्यू 7 हो गई, क्योंकि उस टाइम पे डिक्रीज नहीं होगी, प्लस प्लस लगा दिया, माइनस माइनस है यानी वैल्यू यहाँ डिक्रीज होगी, बट ए माइनस माइनस की वजह से वैल्यू एक बार और डिक्रीज होगी, यानी 7 की वैल्यू डिक्रीज होगी, यहाँ 6 पहुंची, माइनस माइनस की वजह से एक बार और डिक्रीज होगी, 5 हो गई, प्लस प्लस लगा दिया, ए 5 है 5 लिख दिया, ए माइनस माइनस यानी यहाँ पे हम वैल्यू वही यूज करेंगे, बाहर हो जाकर डिक्रीज करेंगे, यहाँ 5 यूज हो जाएगा, माइनस माइनस ए इस माइनस माइनस की वजह से यहाँ पे डिक्रीज हो गई 4 हो गई वैल्यू, एक बार और माइनस माइनस लगा है 3 हो जाएगी वैल्यू, तो आंसर आ जाएगी जोड़ के 25। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए एक बार और पीछे जाइए देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इतना कोई टफ नहीं है, बट आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। नाउ मूव ऑन करते स्कैनर क्लास। क्या होती है स्कैनर क्लास जानेंगे आज इसी लेक्चर में। देखिए स्कैनर क्लास आपने केवल पढ़ा होगा, स्कैनर क्लास का क्या मतलब होता है कि स्कैनर क्लास को हम लोग, स्कैनर क्लास की मदद से हम लोग यूजर के थ्रू वैल्यू को इनपुट कराते हैं। तो बिल्कुल सही सुना, यही होती है स्कैनर क्लास। अब ये java.util का java.util पैकेज का पार्ट है स्कैनर क्लास। ये java.util एक पैकेज है जिसका स्कैनर एक क्लास है। पैकेज क्या होते हैं हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हो नहीं पाएगा, तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जो स्कैनर क्लास है ये java.util एक पैकेज होता है। पैकेज क्या होता है हम लोग अगले लेक्चर में जान लेंगे, उसका ये पार्ट है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है यूजर से इनपुट लेने में, ठीक है। ये बहुत इजी वे है यूजर से इनपुट लेने का। अब जैसे बुलियन इनपुट लेना है तो हमको नेक्स्ट बुलियन लगाना पड़ेगा, हम लोग को बाइट इनपुट लेना है तो हमको नेक्स्ट बाइट लगाना पड़ेगा, हमको डबल इनपुट लेना है तो हमको नेक्स्ट डबल लगाना पड़ेगा, हमको फ्लोट इनपुट लेना है तो हमको नेक्स्ट फ्लोट लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट इंट लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो हमको नेक्स्ट लाइन लगाना पड़ेगा, हमको यदि लॉन्ग इनपुट लेना है तो नेक्स्ट लॉन्ग लगाना पड़ेगा, शॉर्ट इनपुट लेना है तो नेक्स्ट शॉर्ट लगाना पड़ेगा। अब कैसे यूज करना है तो हम लोग इसको देखेंगे, जरूर देखेंगे, बट ये ध्यान रखें किसके लिए क्या लगाना पड़ता है, इसको ध्यान दे लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट भी होता है, केवल क्या होता है नेक्स्ट, लिख जाएगा तो लिख जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट लाइन बहुत बड़ा, यदि स्ट्रिंग लेना तो नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं, यदि छोटा सा स्ट्रिंग लेना तो नेक्स्ट भी केवल चल जाता है, ठीक है। अब देखिए स्कैनर से न्यू स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। शायद ही आप लोग ने ये पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आज जरूर पढ़ लीजिए। स्कैनर एक क्लास है, ठीक है, एससी उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, ये एक आइडेंटिफायर है, ये नाम आप कुछ भी दे दो, आप एससी ही दो, आप स्कैनर ए दे सकते हो, आप स्कैनर बी दे सकते हो, इट इज द, ये जो है ये एक आइडेंटिफायर है, क्या ये आइडेंटिफायर है, इसको आप ए लिख सकते हो, ठीक है, बी लिखो, कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिफायर नेम है, रीड द डेटा फ्रॉम द कीवर्ड, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये जो आप बना रहे हो, ये ऑब्जेक्ट का जो नाम दे रहे हो, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वैल्यू इनपुट लेने वाले हो, यही आपका सारा काम करके देगा ये ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास, ठीक है। अब ये न्यू, मैंने कहा था ना, इस न्यू ऑपरेटर को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसी न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इसी नाम से, ठीक है,
ज़्यादा रेड कलर की चमचे हो गए, इसको ठीक कर लेते हैं, ब्लू यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यू कीवर्ड देखिए ध्यान से, इस न्यू कीवर्ड को, ये वही ऑपरेटर है जो कि यहाँ पे अब हम लोग को स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। न्यू कीवर्ड है जो कि हेल्प कर रहा है, ठीक। ऑपरेटर भी है और कीवर्ड भी है, ध्यान दीजिएगा। स्कैनर क्लास, ये स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। सिस्टम डॉट इन प्रोवाइड द एनवायरमेंट, ये वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग कीबोर्ड से इनपुट ले पाते हैं। ये हेल्प करता है, रीड करता है जो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। और ये सिस्टम डॉट इन ये क्या करता है, ये एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट ले पाते हैं। ध्यान समझिएगा, स्कैनर एक क्लास है, एससी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, न्यू एक कीवर्ड है जो कि इस ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। स्कैनर फिर से एक क्लास है। सिस्टम डॉट इन वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग कीबोर्ड से इनपुट दे पाए, ठीक है। इसका फॉर्मेट ये है कुल मिला के, क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू, इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू दैट इज कीवर्ड, ठीक है, न्यू क्लास, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट, मतलब ये तरीका है, कभी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो ये तरीका होता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास और ये ब्रैकेट। अब ये स्कैनर क्लास एक पर्टिकुलर क्लास है जिसके हम लोग इनपुट देने, इसलिए हमने उसके अंदर सिस्टम डॉट इन डाला है जो कि हम लोग को एनवायरमेंट प्रोवाइड करें कि हम लोग अपने कीबोर्ड से डेटा इनपुट कर पाए, ठीक। नाउ एरर्स इन जावा, तो एरर इन इज एन इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द यूजर दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। एरर क्या होती है, एरर वो चीज होती है कि जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग को बिगाड़ देती हैं। कुल मिला के ये समझिए, यदि हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हमें नॉर्मल फंक्शनिंग बिगड़ रही है तो कोई ना कोई वहाँ पे एरर अकर हो रही होगी, ठीक है, कोई ना कोई गलती हो रही होगी। दैट गलती इज एन एरर इन जावा, ठीक है, ठीक है। जो भी हम लोग गलती करते हैं प्रोग्राम में, दैट गलती इज एरर इन जावा। तो एन एरर इज एन इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द यूजर दैट रिजल्ट इन द एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। कितने टाइप की एरर होती हैं, 3 टाइप्स की एरर होती हैं, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर, ठीक। 3 टाइप की एरर होती है, रन टाइम, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। रन टाइम एरर क्या होती है, ठीक है, तो हम लोग पीछे चल के बात कर लेते हैं। पहले रन टाइम देखिए, रन टाइम एरर होती है, रन टाइम नाम से पता चलता है चलते वक्त कोई एरर आ जाए, ठीक है। अब चलते वक्त कैसे एरर आएगी, ठीक है, चलते वक्त ऐसे एरर आएगी, मान लीजिए आपने जीरो से डिवाइड कर दिया, तो ये कोई सिंटैक्स एरर तो है नहीं कि प्रोग्राम में कोई उनके रूप रंग में कोई दिक्कत हो। जीरो से एरर कर दिया, अब जीरो से डिवाइड कर दिया, प्रोग्राम चलेगा। जीरो से डिवाइड होता नहीं, इनफाइनाइट आंसर देगा, बट जीरो से इनफाइनाइट भी आंसर नहीं होता। जाओ कि यदि हम लोग कैलकुलेटर के टर्म्स में देखें तो जीरो से डिवाइड करने में इनफाइनाइट भी नहीं आता, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, आंसर नहीं दे पाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वर्किंग ही नहीं करेगा। दैट इज रन टाइम एरर, यानी प्रोग्राम आपका जब रन कर जाए उस टाइम पर जो एरर है उसको रन टाइम एरर बोलते हैं। इसका और अच्छा एग्जाम्पल है, आपने एक लूप चलाया, लूप आपको नहीं पता होगा, मान लीजिए हमने कोई चीज चलाई 1 से लेके 10 तक, ठीक है, हमने वहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया उसके साथ, तब वो क्या वैल्यू करेगा 1, फिर 0, -1 -2, कभी 10 तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि वो चीज़ हमारे प्रोग्राम को बंद ही नहीं हो पाएगा। दैट इज रन टाइम एरर, यानी प्रोग्राम चल तो गया लेकिन एरर आ गई कि कभी बंद ही नहीं हो पा रहा, रन टाइम पे एरर आ गई, आंसर ही नहीं दे पा रहा है, स्टक हो गया प्रोग्राम। दैट इज रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है, प्रोग्राम जैसे आप इंट का आई कैपिटल कर दो, दैट इज सिंटैक्स एरर। आप क्लास का सी कैपिटल कर दो, दैट इज सिंटैक्स एरर। पब्लिक का आप पी कैपिटल कर दो, दैट इज सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर बहुत सिंपल, बहुत सिंपल तरीके, आपको प्लस करना था आपने माइनस कर दिया, आपको डिवाइड करना था आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको समोसा खाना था समोसा लाने थे आप गुजिया लिया, दैट इज लॉजिकल एरर, ठीक है, लॉजिक में जहाँ गलती हो जाए, ठीक है। अब रन टाइम एरर का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। क्लास डिवाइड बाय 0 जो कि हमने बताई, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सब लगा हुआ, इंट वैर इज इक्वल टू 150 लिया गया, वैर 2 वेरिएबल नेम 2 5 लिया गया, वेरिएबल नेम 3 0 लिया गया। इंट आंसर वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 से डिवाइड किया गया, बिल्कुल सही है। इंट आंसर टू वेरिएबल 1 को वेरिएबल 3 से डिवाइड किया गया, ये देखिए सिस्टम ऑफ डिविजन बाय वैल्यू, डिवीजन ऑफ वैल्यू 1
प्लस डिवीजन बाय वैल्यू टू प्लस आंसर डिवीजन ऑफ। ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा है। अभी जब प्रोग्राम चलेगा तो इसका रिजल्ट तो आ जाएगा आंसर 1 का, ठीक है, बट इसका आंसर नहीं आ पाएगा, डिवाइड बाय 0 एरर आ जाएगी। ठीक है, रन टाइम पे एरर फेंक देगा। जैसे आप रन करोगे प्रोग्राम कह देगा डिवाइड बाय 0 एरर, रन टाइम पे एरर फेंक देगा। या ऐसा नहीं प्रोग्राम चलेगा, नहीं प्रोग्राम चलेगा, कंपाइल होगा आपका, अच्छे से कंपाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, बिल्कुल आप जो है भेज देगा, जाए चलाइए। और जैसे आप चलाएंगे, जैसे आप वैल्यू इनपुट करेंगे या जैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के बाद जैसे आप रिजल्ट देखने जाएंगे कहेगा डिवाइड बाय 0 एरर, फेंक के मारेगा आपके। ठीक है, दैट इज डिवाइड बाय 0 एरर। कभी कभी प्रोग्राम सीधे से चल जाता है, रन टाइम पे एरर नहीं आते, लेकिन वो कभी बंद ही नहीं होता, स्टक हो जाता है, जो कि हमने फॉर लूप के साथ बताया। ठीक है, दैट इज रन टाइम एरर। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है, देखिए क्लास मिसस्पेल्ड वेरिएबल पब्लिक इंट, यहाँ इंट ए इज इक्वल टू 40 बी इज इक्वल टू 70, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ट्राइंग टू कॉल वेरिएबल सम विद दिस, यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट सम ऑफ वेरिएबल इज प्लस सम। अब देखिए अब यहाँ पे सिंटैक्स एरर कहाँ हुई है, अब जो देखिए ये लिखा है सम, ध्यान से देखिए ये लिखा है सम, ये लिखा है स्मॉल में SUM, और ये सम लिखा हुआ है कैपिटल में S, स्मॉल में UM। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आइडेंटिफायर होते हैं केस सेंसिटिव, बताया था। पीछे चीज़ों को रिकॉल करिए, क्योंकि पीछे चीज़ें याद नहीं होंगी तो क्या समझना बहुत मुश्किल है। पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, क्योंकि आइडेंटिफायर क्या होने चाहिए, केस सेंसिटिव होते हैं। अब ऊपर लिखा है कैपिटल में S, नीचे लिख दिया आपने स्मॉल में S, प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, कहेगा सम नॉट फाउंड, क्या एरर आएगी, सम नॉट फाउंड। ना विश्वास अभी उठाइए इसको, प्रोग्राम को कॉपी करिए या देख देख के अपने अपने किसी भी कंपाइलर में टाइप करिए और यही लिख के आएगा सम नॉट फाउंड, क्योंकि सम भाई आपने सम आपने कॉल किया है। अब ये सम वो ढूंढेगा जाकर पूरे प्रोग्राम में, सम ढूंढ रहा है भाई, सम कहाँ है, सम कहाँ है, सम 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 सम, अरे सम मिल ही नहीं रहा। कहेगा भाई हम ये सम, कहेगा हम सम है, कहेगा अरे झूठे, देखो वो छोटा है तुम बड़े हो गए, कैसे तुम हो, तो सम नहीं मिल पाएगा। तो क्या आ जाएगी, सम नॉट फाउंड एरर, नॉन लॉजिकल एरर। तो भाई देखिए ए हमें करना था, हम यहाँ सम करा रहे हैं, द सम इज प्लस सम, और हमने गलती से यहाँ पे सम की जगह माइनस लगा दिया, डेट इज हमारी लॉजिकल एरर। भाई हमने लॉजिक ही नहीं सोचा, हमें करना था प्लस, हम कर बैठे माइनस, लाने धनिया ले आए पुदीना। ठीक है, अब कमेंट इन जावा, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कमेंट इन जावा, 3 टाइप्स के कमेंट होते हैं जावा में, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, जब डबल स्लैश के साथ हम लोग यदि कुछ भी लिख दें, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट इज सिंगल स्लैश स्टार, उसके अंदर जो लिखना हो लिख दें, स्टार स्लैश बंद, दैट इज मल्टी लाइन कमेंट। डॉक्यूमेंट कमेंट इज स्लैश डबल स्टार, डॉक्यूमेंट जो भी कमेंट लिखना हो लिख दें, स्लैश मतलब स्टार और स्लैश बंद करें, दैट इज डॉक्यूमेंट कमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कमेंट लगा हुआ, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट। देखिए सिंगल लाइन कमेंट का यूज है ये। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड, ये सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, डबल स्लैश और दिस इज दैट इज एन एरर, ये सिंगल लाइन कमेंट, एक ही लाइन में कमेंट आ गया, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट। और डबल लाइन कमेंट है क्या कहीं, और नहीं है। चलो हम लोग यहाँ पे यदि मल्टी लाइन कमेंट लगाना चाहते तो ऐसे स्लैश लगाते, स्टार बनाते, यहाँ पे अपना अच्छा खासा स्टार है मेरा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखना होता है स्टेटमेंट लिख देते, यहाँ स्टार बनाते फिर से ऐसे करके ऐसे, अरे बन जा यार। ठीक है, ऐसे करके स्टार बनाते हो स्लैश, ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। डॉक्यूमेंट कमेंट बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, इसे नहीं करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। मैं आपके लिए थैंक यू स्लाइड जोड़ना भूल गया, तो मैं खुद से लिख देता हूँ, थैंक यू क्लास। अरे यार लिख जा भाई, अभी मत जाइएगा, अभी थोड़ा सा बातें करनी है हमें आपसे। थैंक यू, अच्छा लिख रहा है, ठीक ही है, थैंक यू थैंक यू क्लास। ठीक है, अब थैंक यू तो हो गया, लेकिन एक बार अभी मत जाइए, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ही
जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं सिंपली से, जल्दी जल्दी हम लोग पूरा देखते हुए आते हैं। एक बार जल्दी जल्दी हम लोग ने पढ़ा क्या कि रिवाइज इज द की टू सक्सेस। आप सोचेंगे एक बार पढ़ लिए हो गया, तो नहीं हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप क्लास में याद कीजिए। टोकन क्या होते हैं? स्मॉल डिविजन यूनिट होती है प्रोग्राम की, जो 5 प्रकार के होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल्स और स्पेशल सिंबल। कीवर्ड क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड्स होते हैं जावा में जिनकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है। टोटली 50 कीवर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा 50 होते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर कोई भी नाम हम लोग देते हैं किसी भी चीज को, डेट इज आइडेंटिफायर। ठीक है, इनका कुछ स्पेशल तरीका होता है। कभी हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, हाँ मतलब हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और या फिर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हो तो 2 ही स्पेशल सिंबल केवल अलाउ करता है, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इट मस्ट नॉट बिगिन, डिजिट और बिगिन नहीं होना चाहिए। कीवर्ड कैन नेवर बी यूज्ड, आइडेंटिफायर का यूज मतलब आइडेंटिफायर में कीवर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल अलग अलग तरीके से स्टेट होता है। लिटरल क्या होते हैं? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू प्रोग्राम की लिटरल होती है। प्लस ए बी सी 5 4 3 -8 -11 2.4 6 3.8 शिवा राहुल ट्रू फॉल्स नल, ये सब चीजें लिटरल्स होती हैं। ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं: यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। टर्नरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूनरी जिसमें एक ही ऑपरेंड का यूज करना पड़े, बाइनरी जिसमें 2 ऑपरेंड का यूज करना पड़े। यदि आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो थोड़ा 0.75x में करके सुन लीजिए, या मैं खुद धीमे हो जाता हूँ, ना करिए 0.75x में। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, बट हम लोग रिवाइज करें इसलिए मैं थोड़ा सा बोला था क्योंकि हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं धीमे कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर टाइप्स क्या होता है? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर हम लोगों ने भी आगे चल के देखा कि स्कैन क्लास बनाने में या ऑब्जेक्ट बनाने में, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में हमारी हेल्प कर रहा था। ठीक है, डॉट ऑपरेटर हम लोग ने अभी यूज नहीं देखा है। प्रेसिडेंशियल एसोसिएटिविटी तो हम लोग को देख लो एक बार, लेकिन प्रोग्राम करते करते आ जाएगी आपको। फिर हम लोग ने प्रिंटाइलर में प्रिंट मेथड का यूज समझा कि प्रिंटाइलर में कर्सर जो हमारा होता है, हमारा स्टेटमेंट खत्म होने के बाद न्यू लाइन पर चला जाता है, जबकि प्रिंट मेथड में हमारा कर्सर उसी लाइन पर रहता है। ठीक है, फिर हम लोग ने समझा पब्लिक स्टैटिक वाइड होता क्या है। ठीक है, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वाइड क्या होता है, मेन क्या होता है। पब्लिक होता है एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है पब्लिक है कि नहीं है। ठीक है, सबको एक्सेस हो जाए इसलिए हम लोग पब्लिक यूज करते हैं। स्टैटिक क्या कीवर्ड है जो कि बिना इंस्टेंस बनाए हम लोग को मेन मेथड कॉल करने में हेल्प करती है। वाइड एक रिटर्न टाइप है जो कि बताता है कि मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन क्या है? मेथड नेम, स्ट्रिंग, args क्या है? ये हम लोग को हेल्प करता है, जो हम लोग रन टाइम पे वैल्यू लेते हैं उसको स्टोर कराने में हेल्प करता है। फिर सिंपल प्रोग्राम लोगों ने समझा यहाँ पे कि प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, हम लोग मैंने यहाँ पे 2 गलती करी जो कि आप लोगों ने पॉइंट करी कि पब्लिक का पी कैपिटल स्मॉल होना चाहिए और बी इक्वल साइन का सेमीकोलन लगना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। ए प्लस प्लस का मतलब वैल्यू बाद में जाकर प्लस होगी, वहाँ पे वैल्यू एज इट इज यूज होगी। प्लस प्लस ए का मतलब ये है कि वैल्यू उसी टाइम पे इंस्टेंट ही प्लस हो जाएगी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या पड़ा कि ए माइनस माइनस का मतलब है कि वैल्यू बाद में जाके माइनस होगी। माइनस माइनस ए का मतलब ये है कि वैल्यू उसी टाइम पे माइनस हो जाएगी। स्कैनर क्लास क्या होती है? स्कैनर क्लास हेल्प करती है यूजर के थ्रू इनपुट लेने में। ठीक है, और अब कैसे बनता है क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग ने समझा। क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास नेम और ब्रैकेट। ठीक है, अब ये हम लोग समझे सिस्टम डॉट इन क्या होता है। ये हम लोग को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हम लोग कीवर्ड के थ्रू वैल्यू इनपुट कर पाए। एससी क्या करता है? उस वैल्यू को रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, एरर्स इन जावा क्या होते हैं हम लोग नहीं पढ़ा। 3 प्रकार की एरर होती है: रन टाइम, सिंटैक्स और लॉजिकल एरर होती है। रन टाइम एरर क्या होती है? जब लोग प्रोग्राम चलते वक्त कोई एरर आ जाए, कंपाइल करते वक्त नहीं बल्कि चलते वक्त कोई एरर आ जाए, उसको रन टाइम एरर बोलते हैं। सिंटैक्स एरर प्रोग्राम की स्ट्रक्चर में कोई गलती आ जाए, दैट इज सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर प्रोग्राम में लॉजिकली कोई एरर कर दे, प्लस करना हो माइनस कर दे, माइनस करना हो प्लस कर दे, मल्टीप्लाई करना हो डिवाइड कर दे, दैट इज लॉजिकल एरर। और कमेंट क्या होता है? 3 प्रकार कमेंट होता है: सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से होता है, मल्टीलाइन कमेंट स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के साथ होता है, और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट स्लैश डबल स्टार और सिंगल स्टार स्लैश के साथ खत्म होता है। तो नाउ इट इज फाइनली, थैंक यू क्लास, आप मेरे साथ बने रहे पूरे लेक्चर तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसके थर्ड क्लास में क्या होगा कि 2 टॉपिक बचे हैं लूप के पहले, अभी शायद या 2 3 4 टॉपिक बचे होंगे लूप के पहले, उस 3 4 टॉपिक को खत्म करेंगे। और जितना भी आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा है उसका एक मिनी टेस्ट होगा। ठीक है, तो बी रेडी एंड फॉर द टेस्ट एंड प्रिपेयर बोथ द लेक्चर्स। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। बाय बाय।